हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, आज का हम लोगों का एमसीक्यू वाला सेशन है। अब कल से हम जो भी थ्योरी करेंगे उसके बाद थोड़े थोड़े हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की ना थोड़ी सी प्रैक्टिस चलती रहे साथ के साथ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हो या फिर आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यह है आपका कि जो डेवलपमेंट होता है मींस उसका मतलब है कि भाई एक प्रोग्रेसिव सीरीज है बेसिकली ये चेंजेस की, है ना, या फिर एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ये बात कही किसने थी? देखो, अगर आप लोगों ने, मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था डेवलपमेंट, तो उसे मैंने आपको सीधी सी एक लाइन बताई थी, एक स्टेटमेंट बताया था कि ये एक प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, ये एक ग्रेजुअल चेंजेस होता है, ये एक कंटिन्यूस चेंजेस होता है। और ये वाली जो बात थी ये किसने कहा था? बेसिकली हरलॉक ने। मैंने इस चीज़ को आपको बताया भी था। इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक वे की जो बात बोली थी, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात बोली थी वो बेसिकली, या फिर जो एक साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात बोली थी वो किसने बोली थी? वो क्रो ने बोली थी, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोग क्या करना ना, अपने क्वेश्चंस को आप लोग देखते चलना, ठीक है। मतलब आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन करना और देखना कि जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है, क्या वो सही करे हो या फिर नहीं करे हो, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हिंदी वाले देखेंगे नीचे। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील संख्या को परिपक्वता और अनुभव के परिमाण स्वरूप सुव्यवस्थित करने और सुसंगत ढंग से गठित होती है, ठीक है। ये हाँ जी नहीं है, हाँ जी हटा देना है, थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। सो ये बेसिकली सुसंगत ढंग से गठित होती है। तो ये जो किसने कहा है भाई? ये हरलॉक ने कहा है। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब आप लोग देखते चलेंगे अपने हिसाब से, बस आप क्वेश्चन रीड करो और फिर उसमें ये चेक करो कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच्ड है? देखो, जो आपकी लेटर चाइल्डहुड होती है जिसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, ये कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर एबल हो जाता है, इतना बच्चा इतना सक्षम हो जाता है टू कंजर्व, और वो चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है। मतलब साधारण से साधारण व वर्गीकरण करने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है, ठीक है। इन्फेंसी यानी कि इसको हम शैशवावस्था कहते हैं, इसमें बोल रहा है कि भैया बच्चा जो है ना वो लॉजिक अप्लाई करने लग जाता है। तो भैया इन्फेंसी के अंदर कौन सा बच्चा लॉजिक अप्लाई करता है? ये तो होगा नहीं। उसके बाद है एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था, तो इसमें कह रहा है इमिटेशंस बिगिंस इमेजिनरी प्ले, हाँ, अनुकरण प्रारंभ कल्पना। तो ये सब भाई इमिटेशंस वगैरह ये सब एडोलोसेंस के काम थोड़ी ना होते हैं। उसके बाद है प्री चाइल्डहुड, जो पूर्व बाल्यावस्था है, इसमें कह रहे हैं डिडक्टिव थॉट्स आ जाते हैं यानी कि निगमनात्मक विचार। तो देखो सीधी सी बात है, जब आपका लेटर चाइल्डहुड आता है तो उसमें ना बच्चा जब वहां तक आते आते चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है, कंजर्व वाली चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बेसिकली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इसमें जो होगा इसका बेसिकली सही आंसर है, तो ए इसका आप सही आंसर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलोसेंस, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? बताओ भाई। ये कह रहा है कॉन्क्रीट थिंकिंग। अब आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, आपको समझाया है, जब मैं आपको समझाती थी बोर्ड पे, अभी भी समझाती हूँ। तो उस एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती हैं? तो भाई कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, इगोसेंट्रिक बिहेवियर हो जाता है, या फिर एनिमिज्म थिंकिंग हो जाती है। तो देखो ये चीज़ अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको ये चीज़ बेसिकली पढ़ाया था, समझाया था कि अगर हम मेंटल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो थिंकिंग होती है ना वो बेसिकली हमारी मूर्त से, है ना, अमूर्त की तरफ जाती है। यानी बच्चा पहले तो जब छोटा होता है तो तब वो मूर्त तरीके से यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग की तरह वो सोचता है। उसके बाद जो उसकी थिंकिंग होती है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जब आप लोग प्याजे की अलग अलग स्टेजेस पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बोला है कि अभी हमने जो 9th पार्ट करा है उसका एक बी पार्ट रह रहा है, उसको आप ज़रूर करना डोमेन्स के अंदर। अभी ना आप लोगों को प्याजे भी, क्योंकि प्याजे ने भी कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में बताया है, वाइगॉत्सी ने भी बताया है, इसी तरीके से प्याजे का आपको मोरल डेवलपमेंट भी पढ़ना है, और इसी तरीके से फिर आपको जो है बेसिकली किसका, कोहलबर्ग का भी मोरल डेवलपमेंट पढ़ना है, तब जाके आपको वो टॉपिक कवर होगा, ठीक है। अभी भी काफ़ी चीज़ें उसमें रह रही हैं तो वो सब चीज़ें हम लोग फिर कल कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एडोलोसेंस की, किशोरावस्था की जो एक मुख्य विशेषता वो है कि भाई बच्चा ना अब बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचने लग जाता है ना, तो डेट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसको आप बोलेंगे।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भैया इन जो आपका प्री चाइल्डहुड है उसमें चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व हिज और हर एट्रीब्यूट, दिस इनेबिलिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंड। लाइक पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्नलिखित कारकों में से किसको एक असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसमें से अगर आप बेसिकली अपने क्वेश्चंस लाइक ऑप्शंस देखेंगे ना, तो सबसे पहले है इसमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है, यानी कि विचार की अनुत्क्रमणीयता। उसके बाद है इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड पर्सनल फेबल। देखो जब बच्चा जो होता है ना, जब वो अपनी प्री चाइल्डहुड में होता है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में होता है, तो बच्चा चीज़ों को इतना याद नहीं रख पाता, उसके अंदर एक असमर्थता आपको देखने के लिए मिलेगी, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ आती है किसके अंदर आती है भैया, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, विचार की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बार बार ना ये चला जाता है, ठीक है। सो इसको आप लोग देखेंगे, डेट इज इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ओके, ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज प्रपोज्ड बाय एल्किन, ठीक है। एल्काइंड ने बेसिकली जो इनमें से कौन सी एक फॉर्म नहीं बताई थी इमेच्योरिटी की, इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग की। याद रखना जो चीज़ आपके नोट्स में बेसिकली ऐड नहीं है उसको अपने नोट्स में साथ के साथ ऐड करते चलो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एक बार आ चुके हैं, तो डेट्स वाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सब वही है जो कहीं से भी आपका क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो निम्न में से कौन सा किशोरावस्था में अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्किंड द्वारा बेसिकली बताया गया है। तो भैया कौन सा नहीं है, देखो उन्होंने आइडियलिज्म को भी बताया है, आदर्शवाद को उन्होंने बताया, ध्यान रखना, उन्होंने स्पेशलनेस को भी बताया है, ठीक है, उन्होंने आर्ग्यूमेंटेटिवनेस को भी बताया है, लेकिन उन्होंने असर्टिवनेस को नहीं बताया, तो ये वाला नहीं होता। इसकी जगह आप लोग ऐड कर सकते हो, डेट इज कौन सा इसकी जगह आप लोग ऐड कर सकते हो, इसकी जगह आप लोग ऐड कर सकते हो भैया कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो कॉन्शियसनेस है उसको आप लोग ऐड कर लो एक्स्ट्रा में, ठीक है, कि जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है, उसको लगता है कि लाइक लोगों का जो ध्यान है ना वो मेरे ऊपर है, लोग ना मुझे बेसिकली नोट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे उसको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आप देखेंगे, यानी कि असर्टिवनेस इसका आंसर नहीं होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एक टीनेजर है, ठीक है, टीनेजर फील्स दैट कि नो वन हैज एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज, इट इंडिकेट्स, यानी किशोर ये महसूस करता है कि जब उसके जैसा गहरा प्यार मतलब किसी ने नहीं किया, तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने पर्सनल फेबल को दर्शा रहा है, यानी कि व्यक्तिगत मिथक है वो उसका, है ना। तो ये वाली चीज़ जो आती है ना, जब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कुछ चीज़ें, उसी के अंदर ये वाली चीज़ें इंक्लूड है, तो वो स्पेशलनेस के अंदर आती है, उसको लगता है कि मतलब मैं ही बहुत स्पेशल हूँ और सारी चीज़ें हैं, डेट इज, तो वो इट्स कॉल्ड पर्सनल फेबल हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल उठा के दे दिया इन्होंने, ठीक है, तो याद रखना इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, पर्सनल फेबल। अगर मैं इसको टिक लगाऊंगी ना तो ये फिर से पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाता है, इसमें एक साथ दोनों चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड इन एडोलेसेंस, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। तो बताओ किसका नहीं होता है किशोरावस्था में। भाई किशोरावस्था में ना ईगो सेंट्रलिज्म जो होती है, अहम केंद्रता जो होती है, उसका विकास नहीं होता है, ये एक्चुअली अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। बाकी तो देखो इंटरेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, रीजनिंग पावर जो होती है वो भी एडोलेसेंस का ही है, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, इस तरीके से एबिलिटीज हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें एडोलेसेंस की हैं। लेकिन ईगो सेंट्रलिज्म जो होता है ये बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड का फैक्टर होगा, है ना। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, मैं एक बार टिक लगाऊंगी। चलिए एक बार इसको आप देख लो, ठीक है, ईगो सेंट्रलिज्म हो गया इसका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। भाई जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा होता है ना, तो जब वो अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करता है अलग अलग, मैंने आपको बताई थी ये सारी चीजें, तो भाई वो आंख को झपका, ठीक है, क्या करेगा, आई को ब्लिंक करेगा, आंख को झपकाएगा,
सकिंग, चूसना भी उसके रिफ्लेक्सेस के अंदर इंक्लूड है ना, वो चूसता भी है चीज़ों को। अच्छा स्विमिंग, अब आप स्विमिंग में ये मत समझ लेना कि वो स्विमिंग पूल में जाएगा नहाने के लिए तब वो स्विमिंग करेगा, जरा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न, ऐसा नहीं है। जब आप किसी बच्चे को ऐसे खड़ा कर दो ना तो वो एक्शन ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे हाथों को करेगा, ऐसे ऐसे पैरों को चलाएगा, तो आपको लगेगा कि वो डांस भी कर रहा है, आपको लगेगा वो स्विम भी कर रहा है। सो डेट्स वाई यहाँ पे स्विम भी होगा, लेकिन जो आपका है ना ड्राइविंग कार, वो वाली चीज वो यहाँ पे नहीं करेगा। तो डेट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर, यानी कि ड्राइविंग कार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद एडोलोसेंस बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स इज। जो अभिभावक होते हैं यानी जो पेरेंट्स होते हैं और जो अध्यापक टीचर्स होते हैं, इनके द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम जो विधि होती है वो कौन सी होती है, बताओ। आप अपने आंसर्स ना अपने मन में लगा लिया करो ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। तो बताओ कौन सी सर्वोत्तम विधि होती है भाई, डेट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। देखो अगर आप किसी भी चीज को ना डेमोक्रेटिक तरीके से करोगे तो वो चीज बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा डेमोक्रेटिक के अंदर होता क्या है, डेमोक्रेटिक यानी कि जो आपका है ये प्रजातंत्र जो है, यहाँ पे ना बच्चे को मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ टीचर और पेरेंट्स अपनी ही चलाएगा कि नहीं जो मैंने करा वही तुम्हें करना है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो बच्चे के इंटरेस्ट है, जो उसके अंदर एबिलिटीज है, जो वो करना चाहता है, उसको वो सारी चीजें करने के लिए देते हैं। ठीक है, सो जो ये वाला पार्ट होता है ये सबसे बेस्ट होता है बच्चे को डील करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स के थ्रू। जो बच्चा चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको वो सब करने बेसिकली देना चाहिए। और हाँ, पीछे से आप लोग थोड़ा कंट्रोल रखो, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि नहीं जैसा टीचर ने बोल दिया, जो उनके लिए पेरेंट्स ने या टीचर्स ने रूल सेट कर दिए, बिल्कुल बच्चा वैसे ही करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो फिर भैया आप समझ जाओ, अगर आप इसे जबरदस्ती करोगे तो फिर उसका रिजल्ट कुछ और ही आएगा, है ना। बच्चा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, बच्चा तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल फील करेगा, है ना। तो ये सब नहीं होता, डिमोटिवेट हो जाएगा, ऐसे नहीं। इसी तरीके से परमिसिव में वही है कि भाई एकदम से जो चीज करना है जस्ट एकदम परमिशन, ये सब नहीं। रेस्ट्रिक्टिव में वही है। तो इन सब में क्या आता है कि भाई एकदम पनिशमेंट वाली चीजें भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा करेगा डेट इज डेमोक्रेटिक तरीके से सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी उसका आंसर सी है, सी। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इमोशंस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। संवेग का जो विभेदीकरण होता है वो किस समय होता है, बताओ। जो संवेग का विभेदीकरण होता है वो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन ऑफ इमोशंस होते हैं ना, बच्चा डिफरेंशिएट करने लग जाता है इमोशंस के अंदर, तो वो एडोलोसेंस के टाइम यानी किशोरावस्था के दौरान बच्चा जो डिफरेंशिएट करने लग जाता है इमोशंस में। ठीक है, अब उसको पता है कि व्हाट इज लव, उसको पता है व्हाट इज एंगर, उसको पता है व्हाट इज सॉरो, व्हाट इज जॉय, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो उसको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग अब पता है, उसको पता है कि इमोशंस क्या है। ठीक है, वो चीजों में परिपक्व होने लगा है बच्चा, उसको समझ आ रही है चीजें, उसको डिफरेंस समझ में आ रहा है। सो डेट इज कॉल्ड ड्यूरिंग एडोलोसेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी कोल्ड एकदम से ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही मेरे को हो जाता है एकदम से ना। चलो हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। देखो कौन सी अवस्था के अंदर शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, बताओ जल्दी से। किस अवस्था के अंदर होती है भाई तीव्र जो होती है, शैशवावस्था के अंदर, इन्फेंसी के अंदर। क्यों भाई, खुद देखो, जब बच्चा शैशवावस्था में कितने से कितने साल का होता है, बिल्कुल 0 से यानी बिल्कुल पैदा होता है, यानी बर्थ के बाद का 2 साल तक का समय जो होता है वो इन्फेंसी होता है। 0 से लेके 2 ईयर्स तक का जो बेसिकली टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है भाई, अब जब बच्चा 0 से 2 साल का होगा तो आप देखोगे उसके अंदर बहुत तेजी से फिजिकल ग्रोथ होगा, वो चलने भी लगेगा, उसके दांत भी आ जाएंगे, है ना, वो बोलने भी लगेगा। तो ये सब क्या है, ये सब इसके अंदर बहुत तेजी से चेंज आते हैं और वो चेंज आपको दिखते हैं, आप एकदम कहते हो अरे मेरा बच्चा तो बड़ा बड़ा हो गया, चलने लगा, खाने लगा, बोलने लगा, है ना, खेलने लगा, डांस करने लगा। तो ये सब चीजें क्या है, डेट इज कॉल्ड इन्फेंसी वाला जो टाइम होता है, शैशवावस्था। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहा है विच पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वर्ल्ड डेवलपमेंटल स्टेज। किस अवधि को संघर्ष की अवधि कहते हैं, बताओ कौन सी अवधि संघर्ष की अवधि होती है। तो संघर्ष की अवधि तो भाई सीधी सी बात है एडोलोसेंसी होती है, यहीं पे जाके बच्चा बड़े बड़े संघर्ष करता है। और इसको स्टैनले, और आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है, स्टैनले हॉल ने इसको क्या बोला है, ये बेसिकली आंधी तूफान वाला इसको जो है समय बताया है। गोल्डन पीरियड होता है ये, ट्रांजिशनल पीरियड होता है ये, तो दैट्स कॉल्ड एडोलोसेंस। ठीक, सी इज द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द सिचुएशंस आर, किसने कहा कि जो सिचुएशंस हैं वो बेसिकली मेंटल इवोल्यूशंस दैट आर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंजाइटी। मतलब कई बार ना बच्चे की सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, चाहे वो कॉन्शियस माइंड को लेके हो चाहे वो सबकॉन्शियस चीज़ों को लेके हो, कि कई बार सिचुएशंस जो होती है ना वो बेसिकली उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट या फिर एंजाइटी का भी कारण बन जाती हैं। तो ये बात किसने कही थी? ये एक्चुअली जीन पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय जेनेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए अनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। बताओ भाई, देखो दोनों तरह की बेसिकली हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, जिसको नहीं पता ना हिंदी वालों उनके लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, क्षैतिज। देखो क्षैतिज तरीके से भी होता है और लंबरूप यानी हॉरिजॉन्टल तरीके से भी होगा भैया, और वर्टिकल, दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गीता है वो लेसन्स को बहुत तेजी से याद कर लेती है, लेकिन जो सीता है उसको बड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज कौन सा डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है भैया, बता दो कौन सा सिद्धांत है ये? तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुए ना, कि कोई इंसान तेजी से याद कर रहा है, कोई इंसान धीरे से याद कर पा रहा है, देर में याद कर पा रहा है। तो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं आएगी, इसमें कोई रिलेशनशिप्स नहीं आएंगे। ये सीधी सी बात है कि ये तो एक व्यक्तिगत भिन्नता है। कोई किसी चीज को जल्दी ग्रैब कर ले रहा है, कोई चीज को लेट कर ले रहा है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना। सो दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता नहीं है? बताओ, वृद्धि की विशेषता पूछ रहा है, ग्रोथ की। अब मैंने आपको अच्छे से वृद्धि पढ़ाई थी, सारे फ्लो चार्ट्स बनवाए थे। बताओ भाई, ये क्वांटिटेटिव चेंज है, तो ये तो है, सीधी सी बात है। इसमें हम क्वांटिटी होती है, इसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब क्वांटिटी है तो मेजर तो अपने आप ही करेंगे, तो मेजरेबल भी हो गया। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट मेजरेबल, इसको हम नाप नहीं सकते। भाई यही गलत है। क्यों भाई? जब क्वांटिटेटिव है तो नापेंगे तो अपने आप ही, तो ये तो मेजरेबल हुआ ना। ये कह रहे हैं इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, ये रुक जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास है, वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट डिनोट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं केवल फिजिकल डेवलपमेंट को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सही बात है, लेकिन ये कह रहे हैं इनमें से विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो यही है भैया, इट इज नॉट मेजरेबल। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं और ये गलत बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, विकास कहाँ से शुरू होता है? तो मैंने आपको बताया था, जब विकास मैंने आपको पढ़ाया था, विकास जो होता है वो बिल्कुल आपके प्रसव पूर्ण अवस्था से, जब आप माँ के गर्भ में होते हो तभी से आप लोगों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, आपका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है अपने को। ए इज द राइट आंसर, प्रीनेटल पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? याद रखना, विकास। तो बताओ भाई, देखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आपको पढ़ाया था, निरंतरता ये बेसिकली चलता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, कंसेप्शन से लेके जब तक आपकी जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है, तब तक ये चलेगा। वेरिएशंस इसमें अलग अलग होते हैं, ये भी ठीक है, विविधता होती है। अच्छा, इंटीग्रेशन भी मैंने आपको बताया था, है ना। इंटीग्रेशन का भी इसके अंदर एकीकरण होता है, ये भी आप लोग इसको समझेंगे। विभेदीकरण भी है, ये भी आप समझेंगे। दोनों है, इंटीग्रेशन है और साथ में आपका डिफ्रेंसिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, यही गलत है भाई। स्पेसिफिक टू जनरल थोड़ी ना जाता है विकास, विकास तो जनरल से स्पेसिफिक जाता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें उल्टा लिख दिया इन्होंने, तो डी इसका सही आंसर है। कह रहे हैं ना कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है भैया, क्योंकि ये जनरल से स्पेसिफिक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विच स्टेज। अच्छा, जो अन्वेषण होता है वो बेसिकली किस स्टेज में आके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? तो जो अन्वेषण होता है ना, वो बेसिकली बताइए किसके अंदर होगा? हाँ, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, इन्फेंसी। देखो अर्ली चाइल्डहुड में आके बच्चा जो होता है, अब वो क्या करने लगेगा? जब वो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा तो अब बच्चा, आपने देखा होगा, खुद से नहाना भी शुरू कर देता है, खुद से खाना भी शुरू कर देता है, सारी चीजें करने लग जाता है, इंटरेस्ट लेने लग जाता है, हर चीज। तो ये जो अन्वेषण वाली जो चीजें होती है बच्चा, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड में उसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाती हैं। तो इसका प्री स्कूल मत लगा देना
बच्चा प्री में होता है ना, तो वो खुद से कुछ नहीं करेगा, तो भी उसे टिफिन बना के, चलो लंच तो खैर जब तक आप एडोलेसेंस होते हैं तब भी मॉम डैडी देते हैं, बट बच्चा खुद से शूज नहीं पहन सकता, खुद से रेडी नहीं हो जाएगा, हर चीज़ खुद से नहीं करेगा, आप करके दोगे। सो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ना, यहाँ पे अन्वेषण वाली जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, बता दो भाई। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है डेवलपमेंट, तो ये तो ठीक है, हमने पढ़ा है जनरल से स्पेसिफिक जाता है, सही बात है। कंटिन्यूटी भी होती है भाई, निरंतर चलता है, सही बात है। सीक्वेंस भी होता है, ये भी सही बात है। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं है, मतलब जो आपका जो बेसिकली डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली इरिवर्सिबल होता है, मैंने आपको बताया था। इसको आप परिवर्तन, इसको आप रिवर्स में नहीं जा सकते हो। अगर आप सोचो कि आप एडल्टहुड से आप फिर से इन्फेंसी वाली स्टेज में आ जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो ये आप समझ लेना, डेट इज रिवर्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो ये इसका सही आंसर है। तो आपका सारा आज का सेशन कवर होता है। अब आप मुझे बताना आपको सेशन कैसा लगा। तो अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है। बाकी अपनी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सिलेबस तो अपने को कवर करना ही है। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। ये तो इसलिए कर लिए क्वेश्चंस क्योंकि कॉन्सेप्ट ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो चलिए आप लोग बताना। बाकी भाई अगर जो लोग न्यू है चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।